पूरा इसरो हिल गया ये देखकर जब विक्रम लैंडर चांद से टकराया। किसी की आंखों में गुस्सा तो किसी की आंखों में आंसू। हाँ जी दोस्तों, जिसका डर था वो हो ही गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लम्हों के बारे में जिस वक्त इसरो के साथ हम पूरे देशवासियों के भी सपने मिट्टी में मिल गए। वो हादसा जो पूरे भारतवासियों को निराश कर दिया था। विक्रम लैंडर की आखिरी 15 मिनट, वो 15 मिनट में पूरे देश भर के लोगों की टूट गई थी आस। K7 का हरदम से कहना है 15 मिनट्स ऑफ टेरर, और ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि चंद्रयान 2 आखिरी के 15 मिनट में ही क्रैश लैंडिंग कर गया था। वो आखिरी के 15 मिनट जिससे विक्रम लैंडर की सारी कनेक्शन टूट गई थी इसरो से। दोस्तों आपको बता दें तो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच मध्य रात्रि में चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चांद की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। हाँ जी दोस्तों, वो चंद्रमा के लिए आगे बढ़ जाएगा धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर। जो विक्रम लैंडर के साथ हुआ था चंद्रयान 2 में, वो चंद्रयान 3 में क्यों नहीं होगा? क्या ऐसा किया है इसरो ने? ये समझने के लिए हमें ये समझना पहले जरूरी है कि आखिरी पलों में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ हुआ क्या था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री खुद इसरो के स्टेशन पे जाकर के खड़ा हो गए थे। वहाँ पे इसरो चीफ उनके साथ खड़े थे। तो सोचिए वहाँ के वैज्ञानिकों के कितना कॉन्फिडेंस हाई होगा, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन ये ना चाहेगा कि वो एक फेल मिशन का हिस्सा बने। इसरो को पूरा कॉन्फिडेंस था कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पे जरूर लैंड करेगा, लेकिन दोस्तों ये तो हुआ नहीं, ये हम सबको पता है। हाँ जी दोस्तों, हम सभी को आंखों के सामने चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पे क्रैश कर गया था, और इस पल में हर एक लोगों के सपनों पे ऐसे पानी फिरा था कि सबके आंखें नम हो गई थी। उस वक्त इसरो चीफ K7 की तस्वीर शायद आपने जरूर देखा होगा, और ये वक्त था 7 सितंबर 2019, जब चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पे था। तभी उसका कांटेक्ट टूट गया था। इसरो के ग्राउंड स्टेशन से चंद्रयान 2 का लैंडर दिखना बंद हो गया था। जब अच्छी तरीके से एनालिसिस किया गया तब पता चला अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग हुई थी और 5 ऑर्बिट चेंज हुए थे सक्सेसफुली। चंद्रयान 2 लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में गया था। जैसे ही कल की रात में चंद्रयान 3 जाने वाला है, उसके बाद लूनर ऑर्बिट में 100% सक्सेसफुली कवर किया था। और जब चंद्रयान 2 का पहला चरण खत्म हुआ था तो इसरो के ग्राउंड स्टेशन में बहुत ही जोरदार तालियां बज रही थी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सारे वैज्ञानिक बहुत ही खुश थे। सबको बहुत ही खुश थे, सबको एश्योर थे कि चंद्रयान 2 उतर ही जाएगा 101%। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था चंद्रयान 2, और फिर उसी के बाद 15 मिनट्स ऑफ टेरर स्टार्ट होते हैं। जी हाँ, K7 के अनुसार आखिरी 15 मिनट की जो जर्नी होती है बहुत ही कठिन होती है। पहले चरण की खुशी के बाद सारे वैज्ञानिक बहुत ही खुश थे और मॉनिटर कर रहे थे कि सही तरीके से चंद्रयान 2 उतर रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जब चंद्रयान 2 30 किलोमीटर की दूरी पे थी चांद से, तब उसकी गति 1683 मीटर प्रति सेकंड की थी, और चंद्रयान 2 की जो डेस्टिनेशन थी जहाँ पे चंद्रयान 2 को उतरना था वो लगभग 648 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे चंद्रयान 2 को उतरना था, और वो धीरे धीरे सही से उतर भी रहा था। उसका मूवमेंट का जो डिग्री था, एंगल था, वो भी बिल्कुल सही जा रहा था। उसके बाद 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर से लेकर के 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसके जो रेट्रो बूस्टर रॉकेट्स लगे हुए थे, जो प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ था उसके नीचे, उन्हें इसरो के साइंटिस्ट को फायर करना था और उनके गिरने की गति को धीमी करनी थी। और ये बता दे दोस्तों, ये ऐसा इसलिए लगाया जाता है कि चांद की ग्रेविटी उससे बहुत ही स्पीड में खींच रही होती है, तो जिससे ये थ्रस्टर्स हेल्प करते हैं उसके मोशन को स्लो करने के लिए। और प्लान ये था कि 7.4 की हाइट जब चंद्रयान 2 आ जाए तब किसी तरीके से उसे 150 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे लेते आए। 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 150 मीटर प्रति सेकंड लाया जाए। पर यहीं पे एक गलती हो गई। 7.4 किलोमीटर के पास जो इसरो के पास डेटा मौजूद है, उससे ये पता चला कि वो 150 मीटर प्रति सेकंड ना होकर के 200 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और इस वक्त हम आपको बता दें, इसरो का इससे कोई कांटेक्ट नहीं था। मतलब कि यहाँ से कोई कमांड, यानी कि ग्राउंड सेंटर से कोई कमांड भेजी जाए चंद्रयान 2 को और वो इस तरीके से परफॉर्म करे, ऐसी कोई भी कनेक्शन उस टाइम पे स्थापित नहीं हो पा रहा था। और इसरो के ग्राउंड स्टेशन से उसके पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सारे के सारे कम्युनिकेशन बैंडविड्थ से होते हैं, और वो बैंडविड्थ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चंद्रयान 2 का टेलीमेट्री लोकेशन आ जाए, यहाँ से कोई कमांड भेजे वो भी चला जाए। एज सच की कहने का मतलब यही था कि उसका बैंडविड्थ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो लाइव फोटोग्राफ खींच करके इसरो के साइंटिस्ट को भेज पाए और ग्राउंड स्टेशन पे बैठे हुए साइंटिस्ट अच्छे से जायजा लेकर के उसे लैंडिंग करवाए। मगर ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उतना बैंडविड्थ था नहीं मौजूद। इसके लिए इसरो ने एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर सेटअप किया था जिससे वो कम्युनिकेट करते थे। इन शॉर्ट अगर बात कर ले, जो चंद्रयान 3 का AI लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम लगा हुआ है, वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है और बहुत कम रिटेंडेंसी है। एकदम रियल टाइम पे वो डेटा को
ट्रांसफर कर सकता है और सारे डेटा को एनालिसिस करके अपने आप को उतारने के लिए सक्षम है। उसके अंदर काफी सारे स्मार्ट डिवाइसेस लगे हुए हैं, जिस वजह से चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 जैसा ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा इसरो के साइंटिस्टों का मानना है। और दोस्तों हम भी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब 23 अगस्त का वो दिन आए जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पे लैंड करे और हम सारे देशवासी इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाएं, इसरो का साथ दें, इसरो की बहादुरी का हम मिसाल दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, ये शेयर करना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।